अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हम बात करें उर्दू और हिंदी में इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन की, तो ऐसे तमाम फ़िक्रात उर्दू या हिंदी ज़ुबान के जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या रही हैं वगैरह आता हो, तो ये तमाम फ़िक्रात प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये फॉल करते हैं। ये मैंने रोमन के अंदर भी लिख दिया, अगर किसी को उर्दू की समझ नहीं आती तो यहाँ से वो पढ़ सकता है जी। लेकिन ये कोई आइडेंटिफिकेशन का ऑथेंटिक रूल नहीं है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब आपने किसी सेंटेंस को समझना होता है कि वो कौन से टेंस से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए आपने उसके यूजेज को समझना है, ठीक है ना। जैसा कि अगर हम इस टेंस के यूजेज की बात करें, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस इन प्रेजेंट टाइम, ठीक है। प्रेजेंट टाइम के ऊपर मुस्तकबिल में, यानी हाल में, ठीक है, ज़माना हाल के अंदर जो काम जारी है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। जैसे कि अभी आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस टेंस है और मौजूदा ज़माने की बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो प्रेजेंट टाइम में अभी आप देख रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो आपने फिक्रे की सेंस में जाना होता है कि एक्चुअल में हो कर रहा है। तो ज़माना हाल के अंदर, प्रेजेंट के अंदर जो भी काम जारी है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इंक्लूड करेंगे। और ये कोई आपने परेशान नहीं होना, ये जब आप पहली पहली दफ़ा नए नए टेंस सीख रहे होते हैं तो ये बारीकियों में आपको जाना पड़ता है और थोड़ा मुश्किल लगता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर सेंटेंस को देख के फ़ौरन ही आप समझ जाते हैं, बल्कि सोचना भी नहीं पड़ता, खुद ब खुद ही आपके माइंड को पता होता है कि ये कौन सा टेंस है जी। तो आपको पता है 4 तरह के सेंटेंसेस हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये नोट्स काइंडली स्टडी कर लें। ये चंद चीज़ें मैंने लिखी हैं, अगर आप टेंसेस को प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं तो ये आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आपको ये आती तो मुश्किल होगा आपको टेंसेस को समझना, इसलिए पहले इनको क्लियर करें फिर टेंसेस को समझें। और इस वीडियो के पहले पार्ट को जो देखना है बहुत ज़रूरी है, इस वक्त ये 3rd पार्ट चल रहा है। तो खैर, 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जी, आपको पता है। पॉजिटिव या अफर्मेटिव, इसके बाद होता है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसके लिहाज से, चारों के लिहाज से हम जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इन चारों के स्ट्रक्चर्स आपको समझा दूंगा। उससे ये होता है कि जब आप कंपैरेटिवली देख रहे होते हैं ना इकट्ठा, तो वो फिर कंफ्यूजन नहीं होती और आपको याद करने में भी आसानी होती है। तो पहले स्ट्रक्चर्स को समझेंगे सब टेंसेस की, फिर हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। बल्कि अगर आपको स्ट्रक्चर्स की समझ आ गई तो सेंटेंसेस तो आपको खुद ही बनाना आ जाएंगे जी। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला फॉर पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपको पता होता है, इसमें कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं जी इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, इज, एम और आर। ये आगे जाकर बताता हूँ कि ये कैसे कैसे यूज होते हैं। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके साथ आपने आईएनजी लगाना है, या आप इसको कह सकते हैं कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे। जो वर्ब की 4th फॉर्म होती है उसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। वो बनती किस तरह से, फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने जस्ट आईएनजी लगाना है। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए नहीं लिखा ताकि आपको ज़रा इजी हो जाए, नए लोग हैं, कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे तो ये आपकी फॉर्म बन जाएगी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये जी आपकी पॉजिटिव जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है। आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी फिक्रा हो, यानी वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसमें वर्ब की फॉर्म यही यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यही होगी, और इसमें कोई मतलब चेंजिंग नहीं है। एक चीज। दूसरी बात, हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, इज, एम, आर की, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब एम है ये सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, यानी एम सिर्फ आई के साथ यूज हो सकता है तमाम सेंटेंसेस में, ठीक हो गया। और जो आपका इज है ये 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा। उसमें क्या हो जाता है, ही, शी, इट है, कोई सिंगुलर नाउन है, चाहे जानदार है चाहे बेजान है। तो सिंपल ये बात आपने, अगर आपको समझ में आ गई है ना, कि जो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें तमाम तरह के सेंटेंसेस के साथ फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी, और एम आई के साथ यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, इज जो है 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ होगा, और बाकी तमाम पर्सन्स के साथ जो है, तमाम तरह के सब्जेक्ट्स के साथ आपका आर यूज होगा। तो बस आप एम और इज को समझ लें, बाकी अंडरस्टूड है। एम आई के साथ और इज 3rd पर्सन सिंगुलर के साथ, जो कि ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन, बाकी सबके साथ आ रहे हैं। लेकिन ये बात आप याद रख लें, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है, ये होगी आपकी स्ट्रक्चर फार्मूला अफर्मेटिव का। आगे आ जाता है नेगेटिव में। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक चेंज है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है, और ये यूनिवर्सल रूल समझ लें आप। आगे तमाम टेंसेस में भी ऐसे ही है कि आपने नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल आगे लगाना है, बिल्कुल साथ। ठीक है, स्वाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, क्योंकि वहां पे फिर और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, क्योंकि वहाँ पे डू नॉट होता है या पास्ट में डिड नॉट होता है, वो खैर आपको पता ही है। प्रेजेंट मैंने आपको पढ़ा दिया, आगे पास्ट में आप देख लेंगे। बाकी ये ध्यान में रखना है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ, इसकी पोजीशन को नहीं आपने इधर उधर करना, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। बस ये रूल समझ लें कि नॉट हर टेंस में, हर फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब के बिल्कुल साथ होगा। और अगर हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जैसे हैव बीन, हैज बीन भी आ रहा है आगे, ठीक है, तो हैव बीन यानी हैज बीन, और मतलब कंपाउंड आपके जो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहला जो वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब का उसके साथ नॉट आएगा। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड पर मुश्तमिल है तो इसके साथ नॉट, अगर इससे ज्यादा वर्ड पर मुश्तमिल है तो पहले वर्ड के साथ नॉट आएगा। तो ये अगर आप रूल अपने ज़हन में रखें तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए आपको गलती नहीं होगी। तो जनाब पॉजिटिव और नेगेटिव में और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है। आगे आ जाते हैं जी हम, हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या है, उसमें सिर्फ यही है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को, ये जो है ना, इसको सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल रूल है। इंट्रोगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, बाकी सेंटेंस आपका वही रहेगा। आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में और कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि ये जो आप हेल्पिंग वर्ब है वो उठा के सब्जेक्ट से पहले ले गए, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो फिर आएगा ही ना, क्योंकि सवालिया फिक्रा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें अच्छा ये बात मैं आपको तकरीबन हर टेंस में बताता हूँ कि जब आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो आप बेस सेंटेंस इसको लिया करें, इससे ड्राइव किया करें पॉजिटिव से। ठीक है, जब आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो उसको ड्राइव किया करें आप नेगेटिव सेंटेंस से। इसमें कोई रूल नहीं है, ये जस्ट आप कह लें कि आपकी आसानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर्स मिलती जुलती हैं, यानी इसकी और इसकी स्ट्रक्चर मिलती है, इसकी और इसकी मिलती है। तो जो नया बंदा है उसको तरफ मुश्किल पेश आती है तो वो इसको इसके लिहाज से करेगा ना तो आसानी हो जाएगी, वरना जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो इतना नहीं आपको सोचना पड़ता। अगर आप नए हैं तो परेशान नहीं होना, बस प्रैक्टिस करते जाएं, ये खुद ही सारा कुछ आपको आने लग जाएगा इंशाल्लाह। तो ये देखें जी, यहाँ पे अब हमने इसको जब बनाना था तो इसको बेस सेंटेंस लिया, यानी इससे ड्राइव कर रहे हैं हम इसकी स्ट्रक्चर को यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को हमने ड्राइव करना है किससे, नेगेटिव सेंटेंस से जी। तो करते हैं जी। अच्छा जी, ये है। अब इसमें क्या चेंज है, इसमें चेंज सिर्फ ये है, बाकी सारे का सारा सेंटेंस वही है। ये हेल्पिंग वर्ब उठा के हम सब्जेक्ट से पहले ले गए। अब आप इसको देख लें और इस स्ट्रक्चर को देख लें और कोई फर्क नहीं। हाँ, ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी एंड पे आ गया, उधर फुल स्टॉप है, इधर इंट्रोगेशन है, वो तो आना ही अंडरस्टूड है। तो बस ये जो हेल्पिंग वर्ब वहां पे इस सब्जेक्ट के बाद था पहले ले गए। तो अब आप कंपैरिजन करें जरा, इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसमें और में सिर्फ ये फर्क है कि ये जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब था वो सब्जेक्ट से पहले ले गए। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें भी यही फर्क है कि ये जो उसका हेल्पिंग वर्ब था वो निकाल के सब्जेक्ट से पहले ले गए, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन वो तो आना ही आना है। और जब आपने इसको इससे ड्राइव करना है तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको बताया है कि नॉट यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, उसको हमेशा आपने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद रख देना, तो कभी भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। लेकिन ये रूल मैंने आपको समझा दिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप खुद से सेंटेंस आप बना सकते हैं। लेकिन चलें एक मरतबा रीड कर लेते हैं हम जी। तो ये आपकी स्ट्रक्चर होगी, इसमें लिखा हुआ मैंने यूज एम फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ताकि आपको भूले ना, आई के लिए, इज फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट सिंगुलर नाउन, और आर फॉर द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट एज हेल्पिंग वर्ब, यानी जितने भी आपके रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप आर यूज करेंगे जी। फर्स्ट पर्सन में आज हम अफर्मेटिव टेंस की बात करें। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। वी आर राइटिंग अ लेटर, हम खत लिख रहे हैं। ये साथ में जो छोटा एस और छोटा पी है ना, छोटे एस से मुराद सिंगुलर है और पी से मुराद क्या है, प्लूरल। तमाम सेंटेंसेस में ऐसी है, सिंगुलर के साथ मैंने आगे एस लिख दिया और प्लूरल के साथ पी लिख दिया, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सेकंड पर्सन में यू आर राइटिंग अ लेटर, आप खत लिख रहे हैं। यू आर राइटिंग अ लेटर, आप खत लिख रहे हैं। आपको पता है चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकंड पर्सन में यू ही यूज होता है। एक बंदे से मुखातब है या आप 10 बंदों से मुखातब है, आप यू ही यूज करेंगे। थर्ड पर्सन में आ जाए, ही इज राइटिंग अ लेटर, आप देखें ना सेंटेंस वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क आ रहा है। वहां पे एम था, यहाँ पे आर है और यहाँ पे इज आ गया, बाकी स्ट्रक्चर सारे का सारा सेम है। ही इज राइटिंग लेटर, वो खत लिख रहा है। शी इज राइटिंग लेटर, वो खत लिख रही है। नुमान इज राइटिंग लेटर, नुमान खत लिख रहा है।
इट इज़ प्लेइंग विद द बॉल। अब ये सेंटेंस चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि अब वो कुछ जानवर है तो वो डेफिनेटली खत तो नहीं लिख सकता। इट्स प्लेइंग विद द बॉल, ये गेंद के साथ खेल रही है या खेल रहा है, मेल हो या फीमेल हो, इट ही यूज होता है जी जो प्रोनाउन है। स्ट्रक्चर और फार्मूला फॉर द नेगेटिव सेंटेंस ये हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट पर्सन देखें, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा। आप देख लें इसमें और उसमें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे नॉट आ गया, ठीक है। वी आर राइटिंग अ लेटर, वी आर नॉट राइटिंग अ लेटर, हम खत नहीं लिख रहे हैं। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, आप खत नहीं लिख रहे हैं। ये दोनों सेम तरह से है, सिंगुलर प्लूरल। ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रहा। शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रही। आलिया इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, आलिया खत नहीं लिख रही। इट्स नॉट प्लेइंग विद द बॉल, ये गेंद के साथ नहीं खेल रही या नहीं खेल रहा है। अगर थर्ड पर्सन प्लूरल में आए, अच्छा ऊपर मैं भूल गया हूँ, उसमें पॉजिटिव में भी ये थर्ड पर्सन प्लूरल में दे आर राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहे हैं। आमद एंड फजान आर राइटिंग अ लेटर, आमद और फजान चूंकि ये भी प्लूरल बन जाता है तो इसलिए आर ही आएगा यहाँ पे भी। इसी तरह आमद और फजान आर नॉट राइटिंग अ लेटर, आमद और फजान खाते नहीं लिख रहे हैं। स्टार्ट में मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आप देख सकते हैं आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और राइटिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और लेटर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और बाकियों में भी ऐसे ही है जी। अब आ जाए इंट्रोगेटिव की तरफ। फर्स्ट पर्सन में एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा हूँ। आर वी राइटिंग अ लेटर, क्या हम खत लिख रहे हैं। आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप खत लिख रहे हैं। इज ही राइटिंग अ लेटर, इज शी राइटिंग अ लेटर, इज आलिया राइटिंग अ लेटर, इज इट प्लेइंग विद द बॉल, क्या वो खत लिख रहा है, क्या वो खत लिख रही है, क्या आलिया खत लिख रही है, क्या ये गेंद से खेल रहा है या रही है। अगर प्लूरल में आ जाए थर्ड पर्सन में, आर दे राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहे हैं। आर अहमद एंड फजान राइटिंग अ लेटर, क्या अहमद और फजान खत लिख रहे हैं। अच्छा जी, आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आए तो इसमें एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत नहीं लिख रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया और नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद में। आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या हम खत नहीं लिख रहे हैं। आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या आप खत नहीं लिख रहे हैं। इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रही है। इज ई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रहा है। इज आलिया नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या आलिया खत नहीं लिख रही है। इज इट नॉट प्लेइंग विद द बॉल, क्या ये बॉल के साथ नहीं खेल रही है। थर्ड पर्सन में आ रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग विद द बॉल, क्या वो गेंद के साथ नहीं खेल रहे हैं। आर अहमद एंड फरहान आर नॉट राइटिंग अ लेटर, सॉरी, आर दे नॉट प्लेइंग विद द बॉल, हाँ जी, क्या वो गेंद के साथ नहीं खेल रहे हैं। आर अहमद एंड फरहान नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या अहमद और फरहान खत नहीं लिख रहे। अच्छा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते पता क्यों है। जब आप किसी से क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहे हैं कि आप साथ में एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि अगला जो बंदा है वो नेगेटिव में जवाब देगा, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जिससे आप पूछ रहे हैं वो नेगेटिव में आंसर देगा, तो फिर वो क्वेश्चन जो है वो जो है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा। वरना तो क्वेश्चन तो फिर इंट्रोगेटिव ही होता है ना, सिंपल। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप कभी कभी पूछते हैं जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगला बंदा जो है ना वो नेगेटिव में जवाब देगा। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आखिर में एक बात फिर, प्रैक्टिस करेंगे तो टेंसेस आएंगे, बल्कि इंग्लिश आएगी। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। आखिर में प्ले लिस्ट, आखिर में जो है वो एक मैंने लिस्ट दी हुई है रिकमेंडेड बुक्स की, आप उसमें से बुक्स ले लें और वहाँ से ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करें बार बार। टेंस वाइज एक्सरसाइजेज भी वहाँ पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह जब हमारा आगे जब ट्रांसलेशन का टॉपिक मैं आपको स्टडी करवाऊंगा तो वहाँ पे मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन आप खुद से भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, तभी जाके आपको इंग्लिश आएगी, तभी जाके आपको टेंस आएंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।